आदरणीय साथियों, आज आप इस ड्रेस में देखकर कहीं अचंभित न होइएगा, क्योंकि मैं भी सहारा इंडिया संस्था का सदस्य फील्ड वर्कर के रूप में पहले था, अभी भी हूँ। अगर कंपनी सुचारू ढंग से चालू हो जाती है तो अभी भी हूँ, क्योंकि यह रोजी रोटी की बात है, आस्था की बात है और इसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। प्लस बहुत सारे जमाकर्ताओं का हम लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करवाया है। सिर्फ एक व्यक्ति के कारण यह संस्था, जो हमारी मातृ संस्था थी, वह अब छिन्न भिन्न हो चुकी है। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। इससे सबसे पहले मैं आप सबों को स्वतंत्रता का इस अमृत महोत्सव में आज के दिन स्वागत है। अब रह गई बात कि स्वतंत्रता का यह पर्व सदा से चला आ रहा है, कम से कम 1947 ईस्वी के बाद से। तो यह 76वां स्वतंत्रता दिवस है, 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूर्ण होने पर। 1 मिनट, बहुत अधिक समय नहीं। तो होता है क्या कि प्रत्येक 25 वर्ष पर एक जुबली ईयर मनाई जाती है। जो 25 वर्ष पर जो है जो सिल्वर ईयर मतलब सिल्वर जुबली, 50 वर्ष पर गोल्डन जुबली, 75 वर्ष पर डायमंड जुबली, 100 वर्ष पर प्लेटिनम जुबली। तो जिस प्रकार से हम किसी आदर्श पुरुषों का जो है सो मनाते आ रहे हैं, या अपना जन्म दिवस भी मनाते हैं, या कोई ऐसे विवाह का भी मनाते हैं, ठीक, उससे भी सबसे अधिक उत्साह इस बात का है कि भारत के स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूर्ण हुए। हम लोग डायमंड जुबली, जिसका नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं आता हूँ सहारा इंडिया की स्थिति पर कि हमें इस मातृ संगठन से कोई एलर्जी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। हम लोग बहुत बढ़िया से इसमें काम कर सकते हैं। अभी भी अगर यह चालू हो जाए तो सभी वर्करों को आत्मिक प्रसन्नता होगी। नहीं अगर चालू हो रही है तो भगवान जाने की क्या होगा। एक व्यक्ति संस्था का संस्थापन तो कर दिया, लेकिन बाद में जब वह संस्था फैल जाती है तो पूरे राष्ट्र की हो जाती है और संस्थापक अपने संस्थापक के स्थान पर रह जाते हैं। हमें संकल्प लेना है आज के दिन कि इस पापियों से हम अपने मातृ संगठन सहारा इंडिया को कैसे उबारें। संकल्प ये लेना है कि हम अपने समस्त जमाकर्ताओं का अगर हम भुगतान सही समय पर कर देते हैं तो शायद यह संस्था अपने स्थान पर पुनः स्थापित हो जाएगी। अब एक मैसेज है कि सहारा इंडिया अपना लीगल सेल तैयार कर रहा है। तो लीगल सेल का अर्थ समझ लीजिए कि ऐसे लोगों की टोली बनाई जा रही है जिसमें वकीलों का एक समूह होगा। उसे लीगल सेल का एक सेल तैयार किया जा रहा है, जो विभिन्न स्थानों पर समस्त केसों की सुनवाई करते हुए उन सब की देखरेख करेंगे। इसका उत्तर मेरे पास है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये अवधारणा बना लें कि कल के वीडियो में मैंने कहा था कि हर हाल में एक स्वप्ना राय के नाम से केस हो, प्रत्येक जिला में केस हो, जिससे उनको कुछ न कुछ परेशानी होगी। वो हम लोग बाद में अनुभव करेंगे। क्या कि वहाँ से अगर कोई सम्मन जारी होता है तो उसका वकील आकर के यहाँ अपना दलील दे देते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे है, वैसे है, इनको यहाँ मार लगने की डर है या यहाँ गोली मारने की डर है, के डर से अपना जो है वकील आकर उनका सफाई पेश करके चले जाते हैं और केस को अनावश्यक रूप से लंबा खींचा जा रहा है। वकीलों को भेजने का सीधा सा अर्थ है कि केस को अनावश्यक रूप से लंबा खींचा जाए, और हम लोग चाहते हैं कि इसको फास्ट ट्रैक में हो या अतिशीघ्र हो, इसका निराकरण हो जाए। तो इसके निराकरण का एक उपाय मेरे दिमाग में है और आप सब लोग ठीक से सुन लीजिए। यह है
कि जिस किसी भी न्यायालय में या उपभोक्ता फोरम में हम केस करेंगे वहाँ से नोटिस उन लोगों को जाएगा और वो वकील साहब आएंगे केस लड़ने के लिए। हम लोग या तो वकील को इंटर नहीं करने दें कोर्ट में कि वो अपना कुछ दलील दे, उससे पहले ही हम उसे निपटा लें। निपटाने का तरीका है कि घेर कर हम उन्हें मारे नहीं, लेकिन दो चार शब्द कहते हुए यह पूछें कि आपने जो लाइसेंस लिया वकालत करने के बाद, वकालत करने का जो लाइसेंस लिया, लाइसेंस लेने के समय का शपथ ग्रहण आप स्मरण करिए कि भारत के समस्त नागरिकों और न्याय और संविधान का शपथ लेते हुए क्या लिया था शपथ कि हम इस अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे या न्याय के विरुद्ध लड़ेंगे। इस अन्यायी को जो आप बचा रहे हैं, पूरे राष्ट्र को आप आग में झोंक रहे हैं, भूखमरी में झोंक रहे हैं, बेरोजगारी में झोंक रहे हैं, तो आपकी यही नियत है कि तुच्छ पैसे के लिए तो आपको हम ही वकील लगते हैं, आप मेरे ही तरफ से रखिए और उसको उचित दंड दिलवा के आप उनसे जो है सो पैसा हम लोगों का रिकवरी करवा दीजिए। नहीं तो आओगे तो यहाँ से जाओगे नहीं, या जाओगे तो सिर्फ हॉस्पिटल जाओगे साले। तुम केवल पैसा के लिए दलाली करते हुए भारत के लगभग 80-85 करोड़ लोगों यानी लगभग 27-28 करोड़ खाता धारकों के साथ तुम जो अन्याय कर रहे हो, इस अन्याय का बदला हम तुमको हॉस्पिटल भेज कर लेंगे और तुम कितनी बार आओगे सो हमको देखना है। तो इसीलिए हम लोग वकील को पकड़ के पीटे थकूचे, हम लोग 1-2 आदमी जेल जाएंगे, लेकिन उसको हॉस्पिटल भेज के ही जेल जाएंगे। अब रह गई बात कि हम अगर मान लीजिए कि अगर उसको हम आने के समय में नहीं पहचान पाए तो जाने के समय में तो निश्चित पहचान लेंगे। उसके कार को, उसके गाड़ी को वह कोई मतलब कि है जेड सुरक्षा और वाई सुरक्षा और जेड सुरक्षा की श्रेणी में आएगा, ऐसा नहीं है। वकील को घेर कर हमको यह सबक सिखाना है कि तुम जिस अन्यायी का केस लड़ रहे हो, तुम जानते हो कि पूरे भारत का पब्लिक उससे परेशान है और तुम फिर भी उसका केस लड़ रहे हो, तो यहाँ वापस अब तुमको हम जाने नहीं देंगे, जाओगे तुम हॉस्पिटल। अगर पूरे भारत में 3-4-5 वकीलों के साथ ऐसा हो जाता है तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि 10 वकीलों के साथ अगर पूरे भारत में, एक बिहार में, एक गुजरात में, एक यूपी में, एक महाराष्ट्र में, एक उड़ीसा में कहीं भी अगर घटना घट जाती है तो कोई भी वकील उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा और सपना राय को वहाँ कोर्ट तक आना होगा। नहीं तो कोर्ट जाने कि उसको कैसे आतंकवादी। तो हम लोग यह निवेदन करते हैं आपसे कि हम लोग जहाँ कहीं भी इस अवस्था को देखें या पकड़ें तो उसकी सख्त सज़ा हम लोग दें कि यदि आतंकवादी, यदि बलात्कारी, यदि अपराधी भारत के कानून और उनके सैनिकों या पुलिसों से बच नहीं सकता तो ये चोर बचा हुआ अब तक क्यों है, इसका निर्णय न्यायालय करे, न्यायालय अपना उसका सम्मान समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।